दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सियासत भी बड़ी अजीब है। इसी उत्तर प्रदेश में एक नारा लगाया गया, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। फिर गेस्ट हाउस कांड हुआ, काशीराम मुलायम सिंह यादव के रास्ते अलग अलग हो गए। फिर इसी उत्तर प्रदेश ने देखा कि अखिलेश यादव और मायावती एक हुए, एक साथ गठबंधन किया, और फिर इसी उत्तर प्रदेश ने देखा कि फिर दोनों में वही 36 का आंकड़ा हो गया। और आजकल फिर काशीराम की वजह से अखिलेश यादव और मायावती के रास्ते मतलब एक ही दिशा में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप पूछेंगे कैसे? 15 मार्च को काशीराम जयंती है और उत्तर प्रदेश के इतिहास में काशीराम के गुजरने के 20 सालों के बाद वो दिन आ रहा है जब समाजवादी पार्टी ने फैसला किया है कि वो काशीराम दिवस मनाएगी। अब समाजवादी पार्टी एक दौर में काशीराम का नाम लेने से भी भागती थी। नाम लेने से उसे लगता था कि काशीराम का नाम अगर ले लिया तो उसका अपना जो कोर बेस वोटर है वो छिटक जाएगा उसके हाथ से। और अब वो दौर आ गया कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खुलकर कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, मीडिया में कह रहे हैं कि वो काशीराम जयंती मनाएंगे। देखिए समय कैसे बदलता है। आज हम इसी बात को डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि जिन काशीराम को समाजवादी पार्टी ने एक तरीके से अछूत मान लिया था, जिन काशीराम के निधन के बाद जब बीएसपी ने, मायावती ने ये मांग उठाई कि उनकी जयंती के मौके पर, उनकी पुण्यतिथि के मौके पर अवकाश होना चाहिए, राजकीय अवकाश होना चाहिए, और तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार ने नामंजूर कर दिया था, उसी समाजवादी पार्टी को काशीराम की याद क्यों आने लगी है? और सिर्फ समाजवादी पार्टी को याद नहीं आ रही, कांग्रेस भी इसमें कूद गई है और वो भी कह रही है कि हम भी काशीराम जयंती मनाएंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती या उनकी पुण्यतिथि मनाना, इन अभी तक पार्टियां इस प्रचलन को फॉलो करती थी। काशीराम जी की जयंती मनाने का जो सिलसिला है वो पहली बार फॉलो किया जा रहा है। साल 2006 में काशीराम का निधन हुआ और उसके बाद से अब 2026 में आज हम इसी चीज को जरा समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आप आखिर तक जरूर बने रहिएगा। अब इसकी शुरुआत हम उत्तर प्रदेश में जो सामाजिक बनावट है और खास तौर पर जो दलित वोट बैंक की बनावट है उसके हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में मोटे तौर पर माना यह जाता है कि 21 से 25% दलित वोट बैंक है। और हाल के कुछ सालों में, साल 2014 के बाद से आखिरी चुनाव साल 2024 तक हुआ, 2024 में हुआ, तो इन 10 सालों में, 12 सालों में जो वोटर्स या वोटिंग ट्रेंड रहा उसके हिसाब से हम इसका आकलन करेंगे। तो अभी तक यही देखा गया कि जो दलित वोट बैंक है उत्तर प्रदेश का वो दो हिस्सों में डिवाइड है। एक जाटो वोट बैंक, एक गैर जाटो वोट बैंक, यानी नॉन जाटो वोट बैंक। और ये जो जाटो वोट बैंक है उसका इलेक्शन पर इन्फ्लुएंस कुछ ज़्यादा है क्योंकि उसकी तादाद ज़्यादा है, करीब 56% के आसपास। मतलब दलितों की जितनी आबादी है उसमें करीब 56% जाटो वोटर्स हैं। नॉन जाटो जो बाकी बच जाते हैं 46% के आसपास, 44% के आसपास वो हैं। इसलिए जो जाटो वोटर्स हैं उनका बड़ा प्रभाव दिखा है। और 2014 से पहले तक ये जो जाटो वोटर था वो 80-90% तक बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती के चेहरे पर वोट करने वाला वोटर था। लेकिन 2014 से ये पैटर्न, ये ट्रेंड बदल गया। ये जो वोटर है वो शुद्ध रूप से मतलब बदल गया बीजेपी की तरफ। बीजेपी की तरफ आने से बीएसपी को इसका नुकसान हुआ और बीजेपी को इसका फायदा हुआ। समाजवादी पार्टी ना फायदे में रही ना नुकसान में रही। ये जो नॉन जाटो वोटर्स था ये भी, इसका भी एक बड़ा हिस्सा बहुजन समाज पार्टी को 2014 के चुनाव से पहले तक वोट करता था। साल 2012 में जो चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, उसमें ये जो नॉन जाटो वोटर्स था ये समाजवादी पार्टी की तरफ ज़्यादा झुका था। लेकिन 2014 के बाद से ये पैटर्न भी बदला और नॉन जाटो वोटर्स का भी बड़ा हिस्सा बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। लेकिन हुआ असली खेल साल 2024 में। साल 2024 से पहले, साल 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा था उससे कुछ महीने पहले अखिलेश यादव ने नारा दिया पीडीए। अब पीडीए को जब आप डिकोड करेंगे तो बनता है अखिलेश यादव के मुताबिक पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक।
अब यहाँ पर आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि अखिलेश यादव पिछले 3 सालों से, करीब करीब 3 सालों से ये नारा लगा रहे हैं। उनके सामाजिक नारे में या उनके इलेक्शन वाले नारे में दलित को मुख्य रूप से जगह दी गई है। तो अखिलेश यादव इसकी कीमत, इसकी अहमियत समझ चुके हैं कि उनको क्या करना है, दलितों को कैसे खुश रखना है। साल 2024 में एक शगुफा कहिए या एक नैरेटिव चाहिए कहिए जो पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया गया। एक नहीं बल्कि 2 तरीके के नैरेटिव चलाए गए। राहुल गांधी अपनी सभाओं में एक लाल किताब, छोटी किताब लेकर घूमा करते थे, अगर आपको याद हो, और कहते थे कि बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी। इसका बड़ा प्रभाव हुआ जाटो वोटर्स पर भी और नॉन जाटो वोटर्स पर भी। और इसके बड़े प्रभाव का असर क्या हुआ कि जो दलित वोटर्स थे उनके बीच एक मैसेज गया कि बीजेपी संविधान बदलेगी तो आरक्षण भी हमारा खतरे में आ जाएगा। और नतीजा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी ने 17 कुल मिलाकर दलित उम्मीदवार उतारे, इसमें 7 उम्मीदवार जीत गए। इससे पहले 2019 में करीब 15 जो दलित उम्मीदवार जीते थे लोकसभा चुनावों में, वो बीजेपी के थे। लेकिन उन 15 में से पिछले चुनाव में 7 समाजवादी पार्टी के जीत गए और बीजेपी की संख्या घटकर 8 हो गई और एक कांग्रेस पार्टी से दलित उम्मीदवार की जीत हुई। तो इस हिसाब से देखेंगे आप तो जो हाल 2019 में बीजेपी जिस तरह से मजबूत होकर निकली थी दलित वोटर्स के बीच, उतना ही मजबूत होकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन इंडिया अलायंस होकर आया 2024 में। उसी वक्त अखिलेश यादव ये समझ गए कि हाँ, इस वोटर्स की अहमियत बहुत बड़ा है। अगर ये वोटर हमारे साथ जुड़ा रहा तो हम कुछ आगे उत्तर प्रदेश में अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको एक घटना याद हो तो मैं उसका भी जिक्र कर देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं 2024 के पीडीए वाले नारे से उसका कनेक्शन आपको बताऊं, समझाऊं। 2023 में अखिलेश यादव एक समारोह में गए। उस समारोह में काशीराम की प्रतिमा का अनावरण हो रहा था। उसी वक्त लोग समझ गए कि काशीराम के नाम पर आज नहीं तो कल समाजवादी पार्टी कोई बड़ा खेल करेगी, और हुआ वही। और संयोग देखिए, संयोग नहीं बल्कि इसे बड़ा प्रयोग कहिए, राजनीतिक प्रयोग। समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा राजनीतिक प्रयोग करते हुए 15 मार्च को जब काशीराम की जयंती होगी उसे पीडीए दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। पीडीए दिवस के रूप में, मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। और बीएसपी इसे शुद्ध रूप से एक राजनीतिक स्टंट मान रही है और उसका कहना है कि काशीराम को जो वैल्यू समाजवादी पार्टी को देना चाहिए था, लोग 1-2 बार नहीं 3-4 बार देख चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने वो वैल्यू काशीराम को नहीं दिया। अब वो कौन कौन सी घटनाएं याद दिलाती है बीएसपी? साल 1993 याद दिलाती है, जब इस साल 1993 से पहले ये नारा चला था, मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम, अगर आपको याद हो तो। 93 में क्या हुआ कि काशीराम ने मुलायम सिंह यादव को एक मीटिंग की वजह से 4 घंटे इंतजार करवा दिया। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस समय के लोग ये मानते हैं कि काशीराम मुलायम सिंह यादव से बड़े कद वाले नेता खुद को समझते थे, क्योंकि उन्होंने जब बहुजन समाज पार्टी बनाई थी साल 1986 में, मेरे ख्याल में 1986 में उन्होंने बीएसपी बनाई, और जो समाजवादी पार्टी बनी वो 1990 के आसपास बनी। तो काशीराम ये मानते थे कि वो बड़े भाई की भूमिका में है उत्तर प्रदेश में, इसलिए मुलायम सिंह यादव को थोड़ा वो मतलब कम आंकते थे। उनको ये इल्म नहीं था कि मुलायम सिंह यादव इतने नाराज हो जाएंगे। तो वो 4 घंटे जो मुलायम सिंह यादव को उन्होंने इंतजार करवाया, उसका गुस्सा 1995 में गेस्ट हाउस कांड के तौर पर नजर आया। और गेस्ट हाउस कांड में भी काशीराम को बड़ा अपमानित महसूस होना पड़ा था। ये बार बार बीएसपी बताती है उत्तर प्रदेश की आवाम को, उत्तर प्रदेश की जनता को, खासतौर पर दलित वोटर्स को बताती रहती है। एक घटना और हुई, वो घटना थी साल 2006 में, जब काशीराम का निधन हो गया। तब मायावती ने यह मांग की कि उनकी जयंती और पुण्यतिथि को कम से कम उत्तर प्रदेश की सरकारी छुट्टियों की लिस्ट में शामिल कर दिया जाए, इससे काशीराम जी को सम्मान मिलेगा। उस समय के मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, उन्होंने ऐसा नहीं किया। 2007 में फिर चुनाव हुए, मायावती की सरकार आई, उन्होंने काशीराम की मूर्तियां लगवाई, और जैसे ही सरकार 2012 में बदली, फिर अखिलेश यादव के दौर में वो सारी मूर्तियां ढकवा दी गई।
या उन मूर्तियों को कुछ इस तरह से उनके साथ सलूक किया गया जो मायावती के नज़रिए से ये मैसेज देने की कोशिश हुई कि काशीराम की अहमियत नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो ये 4 घटनाएं बार बार बीएसपी लोगों को याद दिलाती रहती है और कहती है कि देखो देखो काशीराम को कभी वैल्यू समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया। इसी तरह कांग्रेस के ऊपर भी आरोप लगते हैं। कांग्रेस के नेताओं, अच्छा एक बात का बार बार जिक्र किया जाता है कि राजीव गांधी इतने घबरा गए थे एक दौर में काशीराम से। 1984 का वो दौर याद दिलाया जाता है जब काशीराम ने साइकिल से राजनीति शुरू की। वो पंजाब के रहने वाले थे और पंजाब से उत्तर प्रदेश आए क्योंकि यहाँ दलित पॉलिटिक्स बड़ा चरम पर था, उनके लिए स्कोप दिखा। वो उत्तर प्रदेश आए और साइकिल से घूमकर राजनीति करते थे। काशीराम ने उस समय DS4 एक पार्टी बनाई थी, दलित शोषित संघर्ष समिति नाम से, जिसका नाम शॉर्ट फॉर्म में DS4 दिया गया। तो उस DS4 नाम की पार्टी, उनका एक नारा था ब्राह्मणवाद के खिलाफ, और इस नारे से जो जानकार मानते हैं वो कहते हैं कि राजीव गांधी की सरकार को बड़ा डर लगने लगा था। बाद में हालांकि उन्होंने BSP पार्टी बना ली, DS4 को हटाकर BSP बना लिया उन्होंने। उनके भाषणों में ब्राह्मणवाद के खिलाफ, राजीव गांधी सरकार के खिलाफ जिस तरह से हमले होते थे, सरकार बड़ी चिंतित रहने लगी थी, तत्कालीन सरकार। तो ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस ने भी बड़ा अपमानित किया काशीराम को, और मायावती इसी को आधार बनाकर अब ये कह रही है कि भाई किस मुंह से कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, वो काशीराम की जयंती मनाने चले हैं। अब इन सारे मामलों में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी चुप है, क्योंकि वो बहुत साइलेंट गेम खेलना चाहती है इस पूरे मामले में। इसके पीछे भी कुछ वजहें हैं। मैं वो लिस्ट लेकर आया हूं कि कैसे दलितों को खुश करने के लिए 2014 के बाद से और खास तौर पर 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश में स्कीम की भरमार आ गई दलितों को खुश करने के लिए, जिसमें विश्वकर्मा सम्मान, संत कबीरदास CM मित्र पार्क, अटल आवासीय विद्यालय, माता साबरी कैंटीन, संत रविदास लेदर पार्क, ये सारी योजनाएं, ऐसी करीब आधा दर्जन से ज़्यादा योजनाएं उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही हैं, दलितों के लिए चलाई जा रही हैं, दलित छात्रों के लिए चलाई जा रही हैं, दलितों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए चलाई जा रही हैं, स्मॉल इंडस्ट्री से जोड़ने के लिए दलितों को इसके लिए अलग से स्कीम चलाई जा रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में बहुत तेज़ गति से चलाई जा रही है। और मैंने आपको शुरू में बताया, देखिए जो गैर जाटो वोटर है वो आज भी बड़ा हिस्सा 2024 में, भले वो थोड़ी देर के लिए नाराज हुआ, लेकिन आज भी एक बड़ा हिस्सा भाजपाई ही माना जाता है। और उसी बड़े हिस्से में सेंधमारी करने के लिए अखिलेश यादव PDA दिवस मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस चीज का मजा साल 2024 के लोकसभा चुनाव में चख लिया है कि ये जो नॉन जाटो वोटर्स हैं ये हमारी तरफ शिफ्ट हो जाए, इसके ऊपर पूरा फोकस रखना है। अगर जाटो वोटर्स को भी उन्होंने तोड़ दिया, देखिए मायावती को आप इग्नोर नहीं कर सकते, भले उनके पास एक सीट हो या ना हो, लेकिन ये सच बात है कि जो पूरे दलितों की जो कुल आबादी है करीब 25%, उसमें से आधा से ज़्यादा हिस्सा जो 54%, 56% के आसपास है, जो जाटो वोटर्स कहलाते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा मायावती के साथ आज भी खड़ा होता है और बड़ा हार्डकोर वोटर है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो SP को ये लगता है, नहीं समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि अगर ये वोट बैंक हम तोड़कर लाते हैं तो हमारे लिए मतलब बम्पर ऑफर की तरह है, बोनस की तरह है। इसीलिए एक दाव खेलना चाहती है समाजवादी पार्टी, दाव खेलना चाहते हैं अखिलेश यादव। एक तो उनका PDA का नारा भी आगे चल पड़ेगा, और दूसरे में कि उनकी जो दलित राजनीति है जो 2024 में थोड़ा उनके लिए एक शुभ संकेत लेकर आई, वो भी वो साध सकते हैं। खैर, ये जो अचानक कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, उनको काशीराम की जो याद आ रही है, इस पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।